हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने कवर की थी एक्सरसाइज 1.2 एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इन्हें सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है -30 डिवाइडेड बाय 10। ये सेम प्रोसेस इसमें ऐसा होगा जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस के साथ किया था। ओके, मल्टीप्लाई में क्या होता, जब एक डिजिट के आगे माइनस होगा तो हमारा आंसर माइनस होगा। ऐसे ही डिवाइड में होगा कि अगर एक डिजिट के आगे माइनस होगा तो हमारा आंसर माइनस होगा। तो 10 3 जा 30, 3 आंसर आ जाएगा। ओके, बट एक डिजिट के आगे माइनस है तो हमारा आंसर आएगा माइनस का। ठीक है, एंड सेम प्रोसेस आगे होगा 50 डिवाइडेड बाय -5। ओके, तो 50 10 जा 5 10 जा 50, बट साइन क्या आएगा माइनस, क्योंकि एक डिजिट के आगे माइनस साइन है। ठीक है, ऐसे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। -36 डिवाइडेड बाई -9। यहाँ क्या होगा कि यहाँ दोनों डिजिट के आगे माइनस है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 4 जा 36, 4 आंसर आ जाएगा। बट साइन क्या रहेगा, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, जो साइन ये माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो हमें माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसी सेम इधर -49 डिवाइडेड बाय 49। तो 49 1 जा 49, 1 आ गया, बट साइन माइनस, बिकॉज एक डिजिट के आगे माइनस है। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 13 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। अकॉर्डिंग टू बोर्डोमास रूल फर्स्ट क्या करेंगे, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो -2 प्लस 1, फर्स्ट हमने इधर क्या किया, स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया है, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस, इधर क्या आ जाएगा, -1, देन 13 1 जा 13, -13 आंसर। ओके, ऐसे 0 डिवाइडेड बाय 12। जैसे कि हम सब जानते हैं, ज़ीरो से किसी भी डिजिट का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ज़ीरो आता है, डिवाइड करते हैं तो भी ज़ीरो आता है, और ज़ीरो कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, ज़ीरो ज़ीरो होता है। ठीक है, ऐसी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1। फर्स्ट क्या करेंगे, हम ये स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। -31 डिवाइड, इधर क्या जाएगा, -30 प्लस माइनस -1। ओके, तो -31 डिवाइडेड बाय -31, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन क्या आ जाएगा, माइनस। तो इधर क्या हो जाएगा, 31 31 जा 31, तो 1 आंसर क्या आएगा, प्लस, बिकॉज दोनों माइनस हैं। ठीक है, ऐसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। -36 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3। फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे इधर, -36 डिवाइडेड बाय 12 एंड डिवाइडेड बाय 3। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 12 4 जा 36 -4 डिवाइडेड बाय, सॉरी 12 3 जा 36 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। ओके, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 divided by 3, and answer will be -1 because 3 1 जा 3 and sign minus. Okay, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। -6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। ओके, फर्स्ट हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, -6 प्लस 5, एंड देन इधर डिवाइड का साइन, फिर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2 प्लस 1 -1। ओके, एंड देन इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1
divided by -1, then answer will be 1. ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने कवर किया एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2. ओके, द क्वेश्चन इज वेरीफाइड दैट. हमें कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन में हमें ए बी सी की वैल्यू पुट करके चेक करना है कि ये LHS जो है इसका ये RHS के इक्वल है या नहीं. ओके, तो देखते हैं हम कैसे से सॉल्व करेंगे. मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लिख लिया है आपके ऊपर से, एंड देन ये ए क्वेश्चन ये है आपका. ठीक है, अब देखते हैं कि हम पहले ले लेते हैं LHS. LHS क्या है, ये वैल्यू, एंड RHS क्या है, ये राइट साइड की वैल्यू. अब हमें चेक करना है कि ये इसका जो आंसर आएगा LHS का वो RHS के इक्वल होगा या नहीं. ठीक है, अभी हम यहाँ पे LHS लेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके. LHS हमारे पास A डिवाइडेड बाई B प्लस C. ओके, तो हम A की वैल्यू क्या रखेंगे, A की वैल्यू रखेंगे 12 जो कि है ऊपर. 12 डिवाइडेड बाई -4, C की वैल्यू क्या है 2. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास LHS आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई -2 एंड देन -6 हमारा LHS आ जाएगा. एंड देन सॉल्व करेंगे RHS की इक्वेशन हमारी A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C. अब यहाँ भी हमें सेम वैल्यू रखनी है जो दी है. A की वैल्यू है 12 एंड B की वैल्यू है -4. ओके, प्लस A की वैल्यू है 12 और C की वैल्यू है 2. अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसे देखिए 4 का 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -3, प्लस ऐसे लिख लेंगे. हम 2 का 12 से वो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, एंड देन इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 जाएगा तो 3. अब हम देख रहे हैं जो LHS है हमारे पास वो क्या है -6. ओके, और RHS क्या है 3. LHS है हमारे पास एंड RHS है हमारे पास -6 जो कि नॉट इक्वल टू है 3 के. तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड. जो LHS है वो हमारा RHS के बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे हम हेंस वेरीफाइड. ओके, अब देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 का. सेम क्वेश्चन है बट हमें इसमें क्या करना है, वैल्यूज अलग अलग दी गई हैं, वो वैल्यूज पुट करनी है. ओके, तो इधर हमें दिया है A की वैल्यू -10. पहले लिख लेते हैं LHS की हमारी इक्वेशन है सेम जो थी ऊपर, बट इस बार क्या होगा, वैल्यूज अलग होंगे जो क्या है -10 1 1. A की वैल्यू हमारे पास -10 एंड देन डिवाइड B1 एंड C1 एंड सॉल्व करेंगे इसे -10 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा -5. ओके, LHS हमने सॉल्व कर लिया है. इधर RHS सॉल्व करेंगे. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C. सेम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे. A की वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाई 1. इसे हम नीचे जाके सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास -10 प्लस -10 एंड देन सॉल्व करेंगे -10 प्लस -10 इज इक्वल टू -20. ओके, तो हम चेक कर रहे हैं इधर LHS जो है हमारे पास RHS के बराबर नहीं है, बिकॉज LHS है हमारे पास -5 और RHS है 20. ओके, LHS नॉट इक्वल टू RHS. ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कवर किया एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3.
नंबर इंटीजर, जो कि है फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि जो हमें ये फिलअप्स दिए ये हमें फिल करने हैं। ठीक है, ये सेम हमने लास्ट एक्सरसाइज 1.2 में भी किया था। देखिए इधर सॉल्व करते हैं। पूछ रहा है कि जब हम 369 का किस डिजिट से डिवाइड करें जो हमारे पास 369 ही आ जाए। ओके, 369 का किस डिजिट से डिवाइड करें जो 369 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 369 का 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम 369। ठीक है, अब 75 -75 में हम किस डिजिट का डिवाइड करें जो -1 आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर हम 75 में -75 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -1। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 75। अगर हम 75 से -75 का डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास -1 आ रहा है। ओके, अब इस कंडीशन में है, अगर हम -206 का मतलब -206 का किस डिजिट से डिवाइड करें जो हमारे पास प्लस का 1 आ जाए। देखिए अगर हम यहाँ सेम -206 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा और क्या आ जाएगा, 206 बन जाए 206, मतलब 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, -206 इन द ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के अंदर -206। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन। -87 डिवाइडेड बाई 87, -87 में हम किस डिजिट का डिवाइड करें जो हमारे पास क्या आ जाए, +87। अगर हम यहाँ -1 से डिवाइड करते हैं तो वन माइनस से माइनस कट जाएगा और 1 से 87 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 87। तो इधर हम क्या लिख देंगे, -1। ओके, सेम क्वेश्चन है आगे। 1 मिनट, इसे हम इरेज कर लेते हैं ताकि हम इधर ही सॉल्व कर लें आगे का क्वेश्चन भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें 1 से किस डिजिट का डिवाइड करें जो हमारे पास -87 आए। ठीक है, देखिए 87 में अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -87। तो यहाँ लिख देंगे -87। ओके, इधर देखिए -48, -48 का अगर हम 48 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। तो हम यहाँ लिख देंगे -48। ओके, जी क्वेश्चन है हमारे पास, हम 20 में किस डिजिट का डिवाइड करें जो हमारे पास -2 आए, जो हमारे पास -2 आए। अब हम यहाँ देख सकते हैं 20 में अगर हम 10 का डिवाइड करते हैं, क्योंकि 10 2 जा 20 होता है, 10 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। और अभी हमें माइनस भी चाहिए तो माइनस के लिए क्या करेंगे, हम -10 कर देंगे तो आंसर में माइनस भी आ जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 10 2 जा 20 और एक डिजिट के माइनस है तो माइनस, तो क्या आ जाएगा इधर, -10। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज कि हमें 4 में किस ऐसी डिजिट का डिवाइड करना है जो -3 आए हमारे पास। तो हम यहाँ 4 से किस ऐसी डिजिट का डिवाइड करना है जो 3 आए। तो हम देख सकते हैं 3 4 जा क्या होता है, 12। अगर हम यहाँ 12 लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4 3 जा 12, बट हमें माइनस का साइन भी चाहिए तो हम यहाँ क्या कर देंगे, -12। तो ये हो जाएगा -12। ओके, ओके स्टूडेंट, इस 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन इज राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स। हमें इंटीजर्स के ऐसे 5 पेयर लिखने हैं जिनका हम डिवाइड करें, जैसे कि ए और बी है, ए की जगह कोई वैल्यू लेनी है, बी की जगह कोई वैल्यू लेनी है। अगर हम उन दोनों का डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, -3। जैसे कि आप देख सकते हैं एक पेयर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 6 और -2। अगर हम -2 से 6 का डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3। ये एग्जाम्पल के जैसे दिया हुआ है हमें, ऐसे ही हमें और डिजिट लिखनी है, मतलब कितनी टोटल डिजिट लिखनी है, 5 डिजिट्स। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट हमें दिया हुआ है 6, सेम हम इसी के जैसे लिख लेंगे जैसे कि हमें दिया हुआ है 6 और -2। ओके, अगर हम इसमें जैसे सेम बिकॉज लिखा है तो हम बिकॉज लिख लेंगे। अगर हम यहाँ लिखते हैं 6 का डिवाइड अगर हम -2 से करते हैं, इधर देख लेते हैं करके, -2
2 3 जा 6 और साइन क्या आ जाएगा माइनस। हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि अगर एक डिजिट के आगे माइनस हो मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो हमारा आंसर क्या आता है माइनस। एक वैल्यू हमारी हो गई। दूसरी चलिए सॉल्व करते हैं। अब सेम डिजिट के साथ हम एक और फॉलो कर सकते हैं स्टेप, जैसे कि अगर हम यहाँ -6 लिख लें और इधर 2 लिख लें तो अगर इन दोनों का डिवाइड करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। चलिए देखते हैं। बिकॉज हम -6 का कर रहे हैं डिवाइड 2 से। ओके, तो ऊपर इस बार -6 लग जाएगा। सेम प्रोसीजर होगा। 2 3 जा 6, एक डिजिट के आगे माइनस है तो -3 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हम ले लेते हैं -12 और 4। जैसे कि 4 3 जा 12 तो -12 और 4 बिकॉज -12 डिवाइडेड बाई 4। ओके, सेम मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखा रही हूँ आपको, जैसे कि -12 और 4 का। आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर -3 लिख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। 3 डिजिट हो चुकी हैं, 2 डिजिट और लेनी है हमें। आप अब क्या करिए, 12 4 के आगे माइनस लगा दीजिए, तब भी सेम आंसर आएगा। 12 को डिवाइडेड बाई -4। आप ऐसे याद रखिए 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, ऐसे 3 वाली डिजिट ले लीजिए तो आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं। तभी भी हमारा 4 3 जा 12। यानी क्लास लेते हैं, लास्ट डिजिट देखते हैं। लास्ट डिजिट में हम ले सकते हैं 15 और 5। ओके, 15 और -5 लिख सकते हैं या फिर -15 और 5 ले सकते हैं। बिकॉज 5 3 जा 15 होता है। बिकॉज 15 डिवाइडेड बाई -5। अगर हम इधर डिवाइड करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15। हमारा आंसर क्या आ जाएगा -3। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सारी कंडीशंस में आंसर हमारा क्या आ रहा है -3। ए क्या हो जाएगा हमारा 12 और बी 4। ए और बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं सिंपल हम। ठीक है, ये थर्ड, ये फोर्थ, सेम स्टेप। यहाँ बोला था हमें 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर निकालना है, हमने 5 पेयर ऑफ इंटीजर निकाल दिए। ओके, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री अबव 0। मतलब 12 बजे, 12 नून मतलब दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर था वो 0 से बढ़कर 10 डिग्री हो गया। ठीक है, इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। मतलब कि अगर ये हर घंटे के हिसाब से 2 डिग्री टेम्परेचर हमारा कम होता है, एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी एट 8 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 2 घंटे के हिसाब से अगर ये कम होगा तो किस टाइम टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, बिलो 0 व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। एक क्वेश्चन तो ये होगा कि किस टाइम टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस होगा। अभी तो 10 डिग्री सेल्सियस है, 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा। और हमें यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बोला है बिलो 0। बिलो 0 का मतलब क्या है, जैसे कि नंबर लाइन हम सब लोगों ने पढ़ी हुई है पहले से। बिलो 0 मतलब 0 से पीछे पीछे जाना है हमें। नंबर लाइन में मतलब 0 से पीछे पीछे, तो जो हमारा 8 होगा वो -8 होगा। अब जैसे हम पहले ही समझ सकते हैं कि हमें ऐसे सॉल्व करना है कि टेम्परेचर अभी 10 है और -8 टेम्परेचर कब आएगा। ओके, एंड देन व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। टेम्परेचर को हम टेम्प लिख लेते हैं, टेम्परेचर एट 12 नून। ठीक है, 12 नून दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर क्या है 10 डिग्री सेल्सियस। सिंपल हमें क्या रखना है, इधर हमें टाइम बढ़ाना है 1 नून को और इधर हमें 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम करना है। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। फिर 2 बजे सेम आप इधर लिख लेना टेम्परेचर एट, मैं इधर ये लगा देती हूँ। 2 बजे टेम्परेचर क्या होगा, 1 बजे हो गया 8 डिग्री सेल्सियस, 2 बजे इसमें से फिर 2 कम कर दो तो ये कितना हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। ओके, ऐसे ही इधर टाइम बढ़ाते जाएंगे, उधर टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा।
3 बजे कितना होगा 6 माइनस 2 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 बजे फिर 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके देखिए इधर हम बढ़ते जाएंगे टाइम के साथ, इधर का टेम्परेचर हो जाएगा 2 माइनस 2, क्या हो जाएगा 0। अब हमें याद रखना है कि जैसे कि नंबर लाइन में मैंने बताया था हम पीछे जाते जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए 0 में से अगर हम -2 करेंगे तो क्या आएगा -2। ठीक है, अब 7 बजे का टेम्परेचर होगा -2 डिग्री सेल्सियस -2, -2 कितना हो जाएगा -4। ठीक है, 8 बजे -4 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब 9 बजे कितना टेम्परेचर होगा -6 डिग्री सेल्सियस -2, तो कितना हो जाएगा -8। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या बोला था ऊपर कि हमें बताना है कि कितने बजे हमारा टेम्परेचर -8 होगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं इधर कि हमारा टेम्परेचर -8 कितने बजे हुआ 9 बजे। ये टाइम आ गया हमारे पास कि हमारा टेम्परेचर -8 किस टाइम पे हुआ है, बिलो 0 मतलब -8, तो वो क्या टाइमिंग है 9 बजे। 9 बजे टेम्परेचर हुआ है -8। ठीक है, फर्स्ट तो हम ये लिख देंगे कि हमारा टेम्परेचर 9 बजे हुआ है -8, एंड देन दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि आपको मिडनाइट का टेम्परेचर बताना है। मिडनाइट का टेम्परेचर देखते हैं, पहले हम देखते हैं दिन के 12 बजे हमारा टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर एट 12 नून पे क्या था टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो दिन के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था, तो हम 12 घंटे पीछे जाएंगे तो हर घंटे पे 2-2 डिग्री टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो 12 घंटे में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा देखते हैं। डिक्रीज इन टेम्परेचर 12 आवर्स इन 12 आवर्स। ठीक है, 12 घंटे में कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा, उसके लिए क्या करेंगे हम 12 इंटू 2। 12 हमने इसलिए लिया है क्योंकि 12 दोपहर के 12 बजे से हम रात के 12 बजे तक जाएंगे तो 12 आवर्स हो जाएंगे, एंड देन 2 हम इसलिए करेंगे क्योंकि हर घंटे 2 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 12 इंटू 2 किया। ठीक है, 24 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब पूछा है रात के 12 बजे टेम्परेचर एट मिडनाइट, टेम्परेचर एट मिडनाइट। ओके, तो मिडनाइट का टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, सिंपल, दिन का जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस था जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 10 डिग्री सेल्सियस था, इसमें से हमने जो रात का टेम्परेचर निकाला है उससे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ हमने निकाला है कि 12 घंटे में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। तो 14 डिग्री सेल्सियस क्या है टेम्परेचर एट मिडनाइट, ये टेम्परेचर है मिडनाइट का कि रात के 12 बजे जो टेम्परेचर था -14 डिग्री सेल्सियस था। ओके, इस क्वेश्चन की समरी दे देती हूँ मैं दोबारा। यहाँ क्या था, दिन के 12 बजे टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि हमने सॉल्व किया 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करना है, इफ़ डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि हर घंटे पे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है पर आवर, हर घंटे पे। तो हमने यहाँ क्या किया है क्वेश्चन में, हर घंटे पे 12 से 1 गए, फिर 2, फिर 3, हर आवर आगे बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो बोला है कि क्वेश्चन में किस टाइम पे टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बिलो ज़ीरो। बिलो ज़ीरो मतलब कि 0 से पीछे, -8। -8 हमने देखा टेम्परेचर कितने बजे हुआ 9 बजे। एंड देन इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, रात के 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा। उसके लिए हमने पहले दिन का टेम्परेचर लिया है, दिन के टेम्परेचर से हमने 12 घंटे पीछे का लिया है कितना टेम्परेचर होगा, एंड देन दिन के टेम्परेचर से ये माइनस कर दिया
तो 14 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा रात का टेम्परेचर हो गया, मिडनाइट। ओके ओके स्टूडेंट, guys 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके सो क्वेश्चन इज इन अ लास्ट टेस्ट, इन अ क्लास टेस्ट, मतलब कि क्लास में एक टेस्ट हुआ है जिसमें +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब कि जो भी आंसर हमने सही किया है एक सही आंसर पे +3 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, फॉर एवरी करेक्ट आंसर, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एनी इनकरेक्ट आंसर, मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर अगर हमने दिया है एक, तो उस पर हमें मार्क्स मिला है +3, और जो इनकरेक्ट दिया है उस पर हमारा जो टोटल मार्क्स हैं उसमें से 2 मार्क्स कट जाएंगे, -2 हो जाएगा, ठीक है, और जो हमने अटेम्प्ट नहीं किया, नॉट अटेम्प्ट, उस पर हमें मिला है 0, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स, इधर लिखा है ना नो मार्क्स मतलब 0, नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अब ये चीज़ हमने देख ली कि प्लस पे कितने मिल रहे हैं, माइनस पे और नॉट अटेम्प्ट पे। अब आगे सॉल्व करते हैं जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। इधर इसका फर्स्ट से देखते हैं एंड देन सेकंड सॉल्व करेंगे राधिका के लिए। ओके तो राधिका के लिए हम सॉल्व करेंगे। पहले राधिका ने क्या स्कोर किया है 20 मार्क्स, ठीक है, और उसने जो करेक्ट आंसर है उसके 12, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 12 करेक्ट आंसर। उसके 12 सही आंसर पे उसे कितने मार्क्स मिले हैं, वो है 12 तो उसके सही है आंसर, इंटू हम 3 करेंगे क्योंकि हर एक सही आंसर पे हमें 3 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। 12 इंटू 3 36 हो जाएगा। अब देखते हैं राधिका का स्कोर। राधिका ने स्कोर किया है 20, 12 तो उसके जो नंबर आए हैं वो है 20, और उसने जो आंसर सही दिए थे वो थे 12। अब हम इन दोनों का माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कि उसने गलत आंसर कितने किए हैं, मतलब गलत क्वेश्चंस के कितने मार्क्स मिले उसे। मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो हम अगर 20 में से 36 माइनस कर देंगे तो -16 इतने उसके नंबर गलत क्वेश्चन करने की वजह से कटे हैं, जो कि है -16। ओके अभी हमें नंबर तो पता लग गए। अब हमें क्या करना है, इन नंबर से क्वेश्चंस निकालने के कितने क्वेश्चंस उसने गलत करे हैं, ठीक है। हमें पता है कि हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन का अगर हम आंसर करते हैं तो हमारे कितने मार्क्स डिडक्ट होते हैं, -2 नंबर हमारे कट जाते हैं। तो अगर हम 16 से उसे निकाले नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, कितने आंसर उसने गलत किए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल 16 में 2 का डिवाइड कर देंगे, -16 डिवाइड बाई -2, तो हमारे पास आ जाएगा कि 8 जो क्वेश्चंस हैं उसके वो इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि 8 क्वेश्चन उसने करे इनकरेक्ट, ठीक है, प्लस 12 करेक्ट करे हैं उसने। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 8 -2 प्लस 12 इंटू 3, ठीक है। 8 टू जा -16 प्लस 12 3 जा 36, कितना आंसर आ गया 20। ये 20 स्कोर था उसका। हम ऐसे करके चेक भी कर सकते हैं हमारा आंसर ठीक है या नहीं, क्योंकि राधिका का स्कोर था 20 और ये आया 20। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन टेस्ट, मोहिनी ने स्कोर किया है -5, मतलब ये तो बहुत माइनस में चली गई। एंड शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर, उसके सही आंसर जो है वो 7 है। सेम चीज़ इसमें भी पूछी है जो हमने ये इसके लिए राधिका के लिए किया है, सेम प्रोसीजर हमें मोहिनी के लिए करना होगा। देखिए 7 मोहिनी के लिए देखते हैं, मोहिनी ने कितने आंसर सही किए हैं, मोहिनी ने किए 7 करेक्ट आंसर, ठीक है। मोहिनी ने अटेम्प्ट किए 7 करेक्ट आंसर, तो एक सही आंसर पर हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं 3, तो कितनी वैल्यू हो गई 21। ओके अब देखते हैं मोहिनी स्कोर।
मोहिनी ने गलत क्वेश्चंस पे कितना स्कोर किया। ठीक है, मोहिनी के टोटल नंबर कितने थे, -5। ठीक है, और इनकरेक्ट पे उसे कितने मार्क्स मिले, मार्क्स उसके इनकरेक्ट के। ठीक है, मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर, देखिए अगर हम मोहिनी के टोटल स्कोर में से जितने नंबर उसके मिले हैं उतने हम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, -5 -21 इज इक्वल टू -26। ठीक है, अब हमें पता है कि हर इनकरेक्ट आंसर पे हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं, -2। जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया था कि हर इनकरेक्ट आंसर पे हमें मिल रहा है -2। तो हम नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, जो हमारे मार्क्स, जो गलत मार्क्स आए हैं उसमें से डिवाइड करेंगे तो हमारे इनकरेक्ट आंसर्स आ जाएंगे कि कितने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए हैं जो ये आंसर आए। ओके, इनकरेक्ट आंसर के लिए सिंपल क्या करेंगे, -26 में से डिवाइड कर देंगे -2 को, तो वैल्यू आ जाएगी 13 आंसर। ऊपर कर देते हैं थोड़ा, 13 आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन है मोहिनी ने स्कोर किया है -5। ठीक है, उस एक टेस्ट में मोहिनी ने स्कोर किया -5, 7 सही आंसर दिए और गलत आंसर पूछे हैं। तो हमने सिंपल यहाँ क्या किया है कि मोहिनी ने कितने स्कोर किए हैं, कितने आंसर सही दिए हैं, 7। इस 7 का हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया। 3 से क्यों, क्योंकि हर एक सही क्वेश्चन पे हमें 3 नंबर मिल रहे हैं, 21। अब मोहिनी ने कितना टोटल स्कोर कितना था मोहिनी का, -5। अगर हमें ये पता करना हो कि उसके इनकरेक्ट मार्क्स कितने हैं तो हम टोटल में से ये मार्क्स माइनस कर देंगे तो उसमें कितना आएंगे, -26। ठीक है, ये हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। अब हमें पता है कि हर इनकरेक्ट आंसर पे 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, मतलब कि हर एक गलत आंसर पे हमारे 2 नंबर कट रहे हैं। तो सिंपल जो टोटल नंबर आए हैं उसमें से हम 2 का डिवाइड कर देंगे तो 13 आ जाएगा, मतलब कि उसने 13 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए हैं और 7 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। पूरे 20 क्वेश्चन में से 7 सही अटेम्प्ट किए हैं और 13 गलत अटेम्प्ट किए हैं। ओके, तो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया क्वेश्चन नंबर 6 is 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो क्वेश्चन इज एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट, मतलब कि एलिवेटर जो कि इमेज में आपको दिख रही है, लिफ्ट। ओके, ये नीचे की साइड जा रही है शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में 6 मीटर ये नीचे जा रही है। इफ इट डिसेंड स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर एबव द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड के 10 मीटर ऊपर से चलना स्टार्ट होती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक रीच -350 डिग्री, मतलब कि ये इमेज मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं आपको दिखा दूँ एग्जाम्पल। ओके, ये है हमारा ग्राउंड लेवल जो कि ये लाइन। ओके, ये 10 मीटर जो है वो जा रही है अपर, बट इस ग्राउंड के नीचे तक जा रही है -350 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या करना है, ये पूरा इसका डिस्टेंस बताना है कि पूरा डिस्टेंस ये कितने टाइम में कवर कर रहा है। क्वेश्चन इज कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच -350 मीटर, मतलब ये 10 मीटर तो ऊपर है और 350 नीचे तक, और नीचे तक, मतलब नीचे तक जाने में इसे 10 मिनट, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में टोटल कितना टाइम लगेगा, हमें ये इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं। अभी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, 10 मीटर ऊपर है, इस मिडिल पॉइंट से 10 मीटर ऊपर है ये, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा इसका 10 मीटर। अब इसे कितना नीचे तक जाना है, इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, एंडिंग पॉइंट। फाइनल पॉइंट हो जाएगा इसका -350 मीटर, इसे -350 मीटर नीचे तक जाना है। ठीक है, अब इसका हमने क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस, मतलब कि इसने पूरा ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया।
पहले तो हम इसका टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर हम इसका टाइम निकालेंगे। ओके, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को इसका प्लस कर देंगे। टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, सिंपल, स्टार्टिंग पॉइंट है 10 मीटर प्लस स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 10 मीटर और एंडिंग पॉइंट क्या है 350 मीटर। हम पूरे इसके डिस्टेंस को कवर करेंगे तो क्या आ जाएगा 360 मीटर। ओके, अब उसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 मिनट में ये 6 मीटर चल रहा है 1 मिनट में, तो हम पहले निकालेंगे कितना 6 मीटर कितना टाइम में चल रहा है 1 मिनट में। ओके, तो हमने देखना है कि 1 मीटर कितने टाइम में चलेगा। 1 मीटर कितने में चलेगा, सिंपल 1/6 मिनट में। ओके, तो हमने क्या निकालना है, 1 मीटर चल रहा है 1/6, सिंपल हम 360 का अगर 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस का टाइम आ जाएगा। हम लिख देंगे यहाँ टाइम टेकन टू कवर 360 मीटर। जो 360 मीटर टोटल है उसे कवर करने में से कितना टाइम लगा, तो 1 मीटर का टाइम अगर हम 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल आंसर आ जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल 6 6 जा 36 एंड देन 0 का 0। ओके, अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये मल्टीप्लाई समझ ना आए तो मैं एक और सॉल्यूशन बता देती हूँ। 6 से 360 का डिवाइड करिए, देखिए 6 6 जा 36 0 0 60 आंसर आ गया। तो ये कितने मिनट में कवर करेगा, 60 मिनट में ये 360 मीटर डिस्टेंस हमारा कवर करेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन।